आपका सभी का जय जीएस वाले यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग आधुनिक भारत की प्रमुख पुस्तकों के बारे में पढ़ने वाले हैं और लगभग 35 पुस्तकों के आसपास हम लोग पुस्तकें पढ़ेंगे और वादा है मेरा आपको हर एक पुस्तक याद हो जाएगी। केवल एक ही वीडियो में सारी पुस्तकें याद हो जाएंगी और आने वाले समय में पीसीएस का एग्ज़ाम, आरओआरओ का एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम, पुलिस के एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ामों में यहाँ से एक प्रश्न तो हमेशा पूछा जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कैसे याद करना है, मैं तरीके पे फोकस करूँगा। इधर मैंने रेड कलर से याद करने के तरीके को लिखा है और इधर उनकी किताब और उसके संपादक। जैसे बेटा अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया कोई पूछे किसकी है तो सिंपल सी बात है, काफ़ी लोगों को याद होगा लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है। अब इसको याद कैसे करेंगे कि अनहैप्पी इंडिया, जिसने पहली बार पढ़ा होगा इसको, जिसने पहली बार इस किताब का नाम सुना होगा, वो बंदा याद कैसे करेगा। तो आपको पता है लाला लाजपत राय को लाठियाँ पड़ी थी रॉलेट एक्ट के विरोध में। जब ये किए थे तो इनको बेसिकली लाठियाँ पड़ी थी। साइमन कमीशन का जब इन्होंने विरोध किया था तो इनको लाठियाँ पड़ी थी। और जब इनको लाठियाँ पड़ी थी तो पूरा भारत क्या हो गया था बेटा, अनहैप्पी हो गया था। ऐसे याद रख लोगे कि इंडिया अनहैप्पी कब हुआ, जब लाला लाजपत राय जी को क्या हुई, लाठियाँ पड़ी। तो जब भी कभी अब अनहैप्पी इंडिया आएगा कि पुस्तक किसकी है तो दिमाग में ऑटोमेटिक तुम्हारे पास क्लिक हो जाएगा कि भाई साहब दुखी कब हुआ भारत, जब लाला लाजपत राय को लाठियाँ पड़ी थी। और नो डाउट उस समय लोग दुखी हुए थे। तो इस तरीके से आपको ये किताब बहुत बेहतरीन याद हो जाएगी, कभी याद नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद एक किताब है बेटा बंदी जीवन। ये किताब किसकी है तो सचिंद्र नाथ सन्याल की है। अब यहाँ से आपको सन्याल से करना क्या है, सन्याल से इसको दिमाग में, सन्याल को सन्यासी दिमाग में रखना है, दिमाग में रखना है याद करने के लिए। तो सन्यासी का जीवन बंदी जैसा होता है। आपने देखा होगा सन्यासी का जीवन, आपको दिमाग में रखना है कि सन्यासी का जीवन बंदी जैसा होता है। मतलब जब बंदियों का जीवन होता है उनको ना तो कोई खाने का ख्याल होता, ना पीने का ख्याल होता, ठीक है, और एकदम ना कुछ कपड़े पहनने का होता। सन्यासी जो भी होते हैं उनका, वैसे तो वो स्वतंत्र जीवन जीते हैं लेकिन उनका जो जीवन दिखने से लगता है कुछ बंदियों की तरीके से ही दिखने में लगता है कि ना तो उनके समय से सेविंग कराते, दाढ़ी बड़ी बड़ी रखा लेते हैं और कपड़े भी पुराने फटे टाइप के पहने रहते हैं। जो सन्यासी रियल में सन्यासी होता है, भैया मैं बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, बाबा देश में बहुत पैसे वाले होते हैं, ठीक है। तो सन्यासियों का जीवन लगभग बंदी जैसा होता है। तो सचिंद्र नाथ सन्याल ऐसे बंदी जीवन याद रख लीजिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कुछ टफ नहीं है। अगला पुस्तक है बेटा इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड मतलब भारत टूट गया, इंडिया टुकड़ों में टूटा, इंडिया डिवाइडेड। पुस्तक किसकी है तो ये पुस्तक है बेटा राजेंद्र प्रसाद की। अब ये कैसे याद रख लोगे तो राजेंद्र एक आदमी का नाम है, दिमाग में रखना। और जब प्रसाद, नो ये दिमाग में ना रखो कि राजेंद्र आदमी का, सिंपल सा बात है, एक चीज़ याद रखना, प्रसाद को दिमाग में रखना। जब भी प्रसाद दिया जाता है तो प्रसाद देते समय इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कोई भी बंदा छूट ना जाए, सभी को चाहे एक पूड़ी ही मिले, चाहे एक थोड़ा सा ही प्रसाद मिले, लेकिन सभी को प्रसाद मिलना चाहिए। इसलिए जब हम लोग पूजा अपने घर में कराते हैं तो केला वगैरह ये सारी चीज़ें, फल फ्रूट्स वगैरह लाते हैं प्रसाद के लिए, उसको पहले हम डिवाइड करते हैं। इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि सभी को वो समान रूप से पहुंचाया जा सके। तो प्रसाद को हमेशा क्या किया जाता है, भारत में डिवाइड किया जाता है। तो इंडिया डिवाइड पुस्तक जब भी नाम आए तो प्रसाद दिमाग में आ जाना चाहिए, याद हो जाएगा, प्रसाद को डिवाइड कर देना, ठीक है ना। फिलॉसफी ऑफ द बम, यहाँ पर बम को कोरिलेट करना है। जब बेटा बम कहीं फूटता है तो अगर आपके चरणों के पास बम फोड़ दिया जाए, सोचो आप जहाँ खड़े हो चरणों के पास बम फूटेगा तो आपका तो राम नाम सत्य हो जाएगा। फिर भी हम यहाँ पर राम नाम सत्य नहीं करेंगे, बम की दिमाग में रखना है। जब भी बम आए, फिलॉसफी ऑफ द बम आए, अगर चरणों के पास छोड़ा जाए तो हम क्या हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे। बम से आदमी क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है। तो फिलॉसफी ऑफ बम में क्या याद रखना है कि चरण के सामने अगर छुड़ा देंगे तो बहरा हो जाएगा, अर्थात भगवती चरण बोहरा, फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक हो गई इनकी। इसके बाद बेटा सत्यार्थ प्रकाश, इस पुस्तक को बहुत गौर से याद रखना। सत्यार्थ मतलब सत्य, प्रकाश मतलब प्रकाश। अच्छा, सत्य का प्रकाश की देवी कौन है हमारे यहाँ, सरस्वती हैं। और सरस्वती बेटा इन्हीं के नाम में आता है, दयानंद सरस्वती।
तो सत्यार्थ प्रकाश जब भी आएगा दिमाग में, तो आपको दिमाग में बस ऐसा क्लू बना के रखना है कि सत्य का प्रकाश कहाँ से आया, तो माता सरस्वती। दया के साथ सबको देती हैं, ठीक है ना, तो सत्य का प्रकाश सरस्वती देवी देती हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा। ये बेटा पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के द्वारा लिखी गई है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब इतनी फेमस है कि इसको आप याद कर लीजिए। इसका कोई वैसे तरीका मैंने नहीं बनाया, जानबूझ के तरीका नहीं बनाया, चूँकि ये फेमस किताब है, बहुत फेमस किताब है। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब भारत के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कहा जाता है। इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके बाद एक पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। अब इसमें क्या दिमाग में रखना है? इसमें आपको दिमाग में लगना फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब ही होता है बेटा आज़ाद, और आज़ाद हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी नेता रहे हैं उनमें दो ही का नाम आपको देखने को मिलेगा, एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और एक आपका आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर पुस्तक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दिमाग में रखना है, ठीक है ना। इंडिया विंस, इंडिया मतलब जीती, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, और इंडिया की स्वतंत्रता को देखने का सौभाग्य किसको मिला ना? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देखने को मिला, ठीक है ना। और बाकी जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो पहले ही खत्म हो गए थे। तो ये भी याद हो जाएगा, फ्रीडम से सीधे आज़ाद दिमाग में आना चाहिए। और आज़ाद तो बेटा यहाँ पर वैसे तो दो ही आज़ाद हैं, लेकिन ये दूसरा आज़ाद को याद रखना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी मतलब खोजा, इंडिया को खोजा किसने? तो आपने देखा होगा नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, और इनको भारत में भारत जैसा बनाने में सबसे बड़ा योगदान जाता है। और बेटा ये वक्ता बहुत अच्छे थे, बोलता बहुत अच्छे थे जवाहरलाल नेहरू। हालांकि जो भी प्रयास किए, सही गलत जैसे भी प्रयास किए, बंदे ने प्रयास किए भारत को डिस्कवरी करने में, एक तरीके से भारत को खोजने में प्रयास किया, आपको दिमाग में रखना है। तो नेहरू ने भारत को खोजा शब्दों के बंच के साथ। इनके शब्द बहुत, जब इन्होंने प्रधानमंत्री बने और पहली स्पीच दी संसद भवन में खड़े होकर, बहुत तगड़ी स्पीच दी थी। तो अभी इससे भी एक कोड निकलेगा, बंच, शब्दों के बंच, ठीक है ना। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत को किसने खोजा? जवाहरलाल नेहरू ने खोजा, ठीक है ना। ऐसे दिमाग में रखिएगा, बस दिमाग में रखना है ऐसे। ये जो भी कोड है ये सच नहीं है, बस ये याद करने के तरीके हैं। फिर कह रहा है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा, यहाँ पर लिखा द स्कोप। स्कोप का मतलब संभावनाएं होती हैं। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस मतलब खुशहाली की संभावनाएं, ऐसे दिमाग में रखो। अच्छा, अगर हम विजय प्राप्त करने के लिए जब हम जाते हैं तो पता थोड़ी ना होता है कि जीतेंगे या हारेंगे। जीत गए तो खुश, हार गए तो दुख। तो विजय में खुशी का क्या होता है? स्कोप होता है। विजय में खुशी का क्या होता है? स्कोप होता है। जरूरी नहीं कि आप जीत ही जाओगे, लेकिन विजय में बेटा खुशी का क्या होता है? स्कोप होता है। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हो कि जब भी द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस आए, मतलब खुशी होने की जब स्कोप की बात आए, तो विजय दिमाग में रखना। विजय लक्ष्मी पंडित, ऐसे ऑटोमेटिक आ जाएगा। पेपर में तो थोड़ा हिंट चाहिए होता है, आंसर टिक हो जाते हैं, ज्ञानी थोड़ी ना बनना है। अगला कह रहा है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू कहने की ज़रूरत ही नहीं, ये कितना अच्छा स्वर कोकिला इनको कहा जाता है, ठीक है ना। तो सरोजनी नायडू, ठीक, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सॉन्ग ऑफ इंडिया। उसके बाद द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। अब यहाँ पर देखो, फिर मैं एक बार कोड करा, ओल्ड लेटर्स मतलब पुराने शब्दों का बंच। और कौन शब्दों के साथ बहुत अच्छा बोलते थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऊपर बताया मैंने, यहाँ पर नेहरू ने भारत को खोजा शब्दों के बंच के साथ, मतलब शब्दों का बंच फेंकते थे लोगों के बीच, और उससे लोग क्या हो जाते थे? प्रभावित हो जाते थे, ठीक है ना। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत को खोजा शब्दों के बंच के साथ। इसके बाद कह रहा है इंडिया फिलॉसफी। फिलॉसफी, इंडियन की फिलॉसफी देखना है, इंडिया का पूरा साहित्य देखना है। तो बेटा भारत में सबसे शुरुआती सबसे बेहतरीन फिलॉसफर कौन हुए हैं? तो वो भगवान श्री कृष्ण हुए हैं और राधा। कृष्ण और राधा की फिलॉसफी से बढ़ के क्या संसार में कोई फिलॉसफी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इंडियन की फिलॉसफी का मूल स्रोत क्या है? कृष्ण और राधा। तो डॉक्टर राधा कृष्णन, इससे याद रख लेना। सबसे बड़े भारतीय फिलॉसफर राधा कृष्ण, ऐसे दिमाग में रखना। हिंद स्वराज बहुत फेमस पुस्तक है और ये गांधी जी की है।
कैसे याद रखोगे? अगर नहीं भी याद है तो आप याद रख लोगे। हिंद को फाइनली स्वराज किसने दिलाया? गांधी जी ने। महात्मा गांधी को ही इसका श्रेय सबसे ज़्यादा दिया जाता है। हालांकि सभी नेताओं का उतना ही योगदान था, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। तो आपको भी दिमाग में ऐसे रखना, हिंद को स्वराज किसने दिलाया? तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है ना। इंडिया को खोजा किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऐसे दिमाग में रख। कैसे? शब्दों के बंच के साथ। गीता रहस्य, बेटा गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? तो बाल गंगाधर तिलक की है। इसमें कैसे याद रख लेना है? तिलक से याद रखना है। देखो, अगर हम लोग हिंदू धर्म में कहते हैं तिलक लगाना चाहिए, हर व्यक्ति को, हर एक हिंदू को तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने से होता क्या है? कुछ लोग शौक में तिलक लगाते हैं, चंदन का मत्थे पे तिलक। और तिलक का जो वास्तविक अर्थ होता है, तिलक हमारे शरीर में ऊर्जा का समावेश करता है, ऊर्जा को संग्रहित करता है, एनर्जी को एक जगह एकत्रित करने का प्रयास करता है, इसलिए उसको मत्थे पे लगाया जाता है। तो गीता का रहस्य अगर देखना है तो हर व्यक्ति गीता के रहस्य को नहीं समझ सकता। उसके लिए पहले आपको गीता पढ़ने के लिए मत्थे में क्या लगाना पड़ेगा बेटा? तिलक लगाना पड़ेगा। और तिलक से बेटा, तिलक एक ही के नाम के आगे आता है, पीछे आता है बाल गंगाधर तिलक। अर्थात गीता का रहस्य जानना है तो तिलक लगाकर पढ़ो। मदर इंडिया, मदर इंडिया कैथरीन मेयो। अब इसको कैसे याद रख लेगा बेटा? मदर इंडिया में आप मूवी को याद रख लो, नहीं देखा तो थोड़ी सी 10 मिनट की मूवी देख लेना, मदर इंडिया। मदर इंडिया फिल्म में बहुत ही दयनीय स्थिति दिखाई गई है, बहुत दयनीय स्थिति दिखाई गई है। एक लेडीज़ मतलब खुद उसके बैल गिरवी हो जाते हैं तो खुद वो हल चलाती है। मदर इंडिया उस फिल्म का नाम है। उसी फिल्म का गाना है कि ज़िंदगी अगर जहर है तो जीना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छी मूवी है। तो वो जो मदर इंडिया, मतलब वो जो लेडी हुआ करती थी, उसे एक लेडी, मतलब उस लेडी को मदर इंडिया माना गया है। और किस तरीके से गरीबी का जीवन वो व्यतीत करती है बेचारी। वो कहाँ सोती थी? तो कथरी में सोती थी। आप कथरी जानते होंगे, एक तो होता है सोफ़ा, बेहतरीन बेड, एक होता है कथरी, गद्दा का छोटा भाई कथरी होता है, जो नॉर्मल ऐसे कपड़ों से सिल दिया जाता है, कथरी। तो याद रखना, मदर इंडिया कहाँ सोती थी? तो ये दिमाग में रख लेना, कैथरी अर्थात कथरी में सोती थी। उसके पास गद्दा तक नसीब नहीं था, ज़मीन में कथरी बिछा के सो जाती थी। तो मदर इंडिया कैथरीन में हो। उसके बाद इंडियन स्ट्रगल। आपको ये बताओ, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किसने किया भारत को आज़ाद दिलाने के लिए? तो आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस। बेचारे कहाँ से कहाँ भटके, जर्मनी गए, फिर इंडोनेशिया गए, कहाँ कहाँ भटके, जापान गए। मतलब इनका पूरा जीवन भटकते हुए निकला। मतलब स्ट्रगल इन्होंने बहुत किया। अगर बात स्ट्रगल की आए तो भाई साहब सुभाष चंद्र बोस का नो डाउट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। उन्होंने देश के विदेशों में जा करके कितनी मेहनत की देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? सुभाष चंद्र बोस जी की है। आसानी से याद हो जाएगी। फिर एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माई मतलब मेरी, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, विथ मतलब ट्रुथ, मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अच्छा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन जाने गए हैं पूरे इंडियन मूवमेंट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में? तो आपको महात्मा गांधी से बेहतरीन कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। ये हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहले कोई छोटा सा आंदोलन छोड़ा, देखा मज़ा नहीं आया, रोक दो, फिर से बड़ा आंदोलन छेड़ दो, मज़ा नहीं आया, रोक दो, फिर से एक बड़ा आंदोलन छेड़ दो। मतलब हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहे। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की है। तराना ए हिंद मोहम्मद इकबाल का है। तो ये नाम से याद रख लीजिएगा, तराना ए हिंद मोहम्मद इकबाल से, ठीक है ना। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। अब इसको कैसे याद रख लोगे? वैसे बहुत फेमस पुस्तक है, याद ही होनी चाहिए आप लोगों को। यदि याद नहीं है तो उसका तरीका है, चटर्जी से आपको चटनी याद रखना है। क्या याद रखना है? चटनी। और आपको अगर खाने में किसी के मठ में जाओ, और मठ जो होते हैं, संत महात्माओं के जो स्थान होते हैं, वहाँ अगर भाई साहब चटनी मिल जाए, मज़ा आ जाता है भाई साहब। क्या मिल जाए? चटनी। तो मठ में आनंद कब आएगा? जब खाने के साथ क्या मिल जाए? चटनी मिल जाए। तो चटर्जी से चटनी को याद रखना है। और जैसे ही चटनी आएगा तो दिमाग में आनंद आएगा कि मठ में भाई साहब चटनी मिल गया, मज़ा आ गया, एकदम रेत दिया एकदम खाना, सीधे 15-20 रोटी। ठीक। इसके बाद बेटा नील दर्पण पुस्तक किसकी है? तो दीन बंधु मित्र की पुस्तक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दीन बंधु मित्र की है। किसकी? नील दर्पण पुस्तक। ये आप ऐसे याद रख लें। इंडियन अनरेस्ट, अनरेस्ट को यहाँ पर दिमाग में लगाना है। पूरा भारत अनरेस्ट, अनरेस्ट को दिमाग में लगाना है कि मतलब कोई रुका नहीं। दिमाग में ऐसे रखना है कि अनरेस्ट मतलब कोई रुका नहीं, रेस्ट नहीं लिया। और आपको पता है जब वैलेंटाइन डे आता है, 14 फरवरी आता है मेरे दोस्त, और 14 फरवरी को
तुम श्यामू को कही तो श्यामू घर से ना जाना, श्यामू ऐसे बहाने बना के चला जाएगा, मतलब श्यामू रुकेगा नहीं। इंडिया में वैलेंटाइन डे के दिन कोई भी घर में रुकता नहीं है, सब जो है फूल देने के चक्कर में इधर उधर भगते रहते हैं। अर्थात वैलेंटाइन डे के दिन इंडिया रेस्ट नहीं करता, इंडिया केवल क्या करता है, स्ट्रगल करता है, इधर उधर घूमता है। इंडिया का मतलब इंडिया के ज़्यादातर युवा। तो वैलेंटाइन सिरोल इसको याद रख लेना, वैलेंटाइन से वैलेंटाइन डे को याद रखना है। इसके बाद बेटा एक शब्द है भवानी मंदिर। ये कैसे, ये पुस्तक किसकी है, तो ये वरेंद्र कुमार घोष की है। याद कैसे होगी हमको, तो याद रखना भवानी मंदिर, भवानी मतलब माता जी का मंदिर, ठीक है ना। घोष को दिमाग में रखना, घोष का मतलब होता है जयकारा, और जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो तेजी से बोलते हैं जयकारों देवी माता की। अर्थात घोष को यहाँ पर हमें जयकारा से दिमाग, जहाँ भी घोष आए दिमाग में जयकारा। भवानी मंदिर आए तो मंदिर में हम क्या लगाते हैं, जयकारा लगाते हैं। वरेंद्र कुमार घोष अर्थात घोष लगता है भवानी के मंदिर में। इसके बाद बेटा एक पुस्तक है द लाइफ डिवाइन। अब यहाँ पर लाइफ डिवाइन को दिमाग में रखना है, लाइफ और डिवाइन को दिमाग में रखना है, डिवाइड हो गई, मतलब लाइफ एकदम टूट गई। इसको कैसे याद रखना, श्री अरबिंदो। अरबिंदो का मतलब यहाँ पर अरविंद बेटा कमल का पर्यायवाची होता है, ये तो पता ही होगा। और आपको पता है जब से भारत में कमल की सरकार आई, कमल बोली तो बीजेपी जी की, देखो ये सब याद करने के लिए है, इसको अन्यथा मत लेना। जब से भारत में कमल की सरकार आई तो युवाओं की लाइफ क्या हो चुकी है, डिवाइन हो चुकी है। एक तरीके से युवाओं की लाइफ क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है। तो द लाइफ डिवाइन जब बात आए कि लाइफ कब डिवाइड हो गई, तो दिमाग में रख लेना कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, अर्थात जब से कमल की सरकार आई, ऐसे याद हो जाएगा। ये बेटा केवल याद करने के लिए है, इसको ये मत समझना कि मैं बीजेपी का विरोधी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमें याद करना है किसी भी तरीके से, चाहे चीज़ें अच्छी हों या बुरी हों। फिर कह रहा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये पुस्तक किसकी है, तो वी सावरकर की पुस्तक है। ये आप ऐसे ही याद कर लेना, बहुत फेमस पुस्तक है, थोड़ा सा कुछ आप भी स्ट्रगल कर लेना। फिर अगला है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, मतलब जब भारत का पार्टीशन किया गया तो गिल्टी हुई किसको, आप इसको कैसे याद रख ले, राम मनोहर लोहिया। तो याद रखना एक इसको याद करते समय एक स्टोरी दिमाग में याद रख लो कि राम मनोहर ने लोहे से भारत का जब पार्टीशन किया, राम मनोहर एक व्यक्ति का नाम है, और उसने समझो कि लोहे से भारत का क्या किया, पार्टीशन किया, तो उसे बड़ी गिल्टी हुई कि यार मैंने बताओ भारत का पार्टीशन लोहे से कर दिया। तो जब भी गिल्टी मैन की बात आई तो लोहा शब्द दिमाग में आना चाहिए कि लोहे से मैंने बताओ पार्टीशन कर दिया भारत का, लोहिया। तो लोहिया बेटा एक के नाम के पीछे आता है, वो भी राम मनोहर लोहिया, ठीक। उसके बाद पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, बेटा ये दो पुस्तक किसकी हैं, तो बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है। इसके अलावा भी कुछ पुस्तकें हैं, उनको भी याद रखना है। रिडल्स मतलब होता है पहेलियाँ। इन हिंदुइज़्म की जो पहेलियाँ हैं, ये पुस्तक किसने लिखी, तो बी आर अम्बेडकर। आपको पता ही होगा अम्बेडकर थोड़ा सा हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, और इसी संदर्भ में ये पुस्तक है रिडल्स इन हिंदुइज़्म, ठीक है ना। इन्होंने हिंदुइज़्म की पहेलियों को सुलझाया और लोगों को समझाया कि क्या सही है और क्या गलत है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, आपको पता है एक चीज़ और यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट अर्थात जिसका चुनाव चिन्ह कमल है, भारत में कल्चर के लिए बड़ी फाउंडेशन वाला काम, मतलब कल्चर के लिए बड़े अच्छे काम करती है। देखो राम मंदिर का निर्माण हो गया अयोध्या में, ठीक है ना, काशी में बाबा जी की नगरी को कितना सुंदर कर दिया, चित्रकूट में, मतलब कल्चर से रिलेटेड ये लोग काम बहुत अच्छा करते हैं। मतलब इसमें एक दिमाग में जब भी फाउंडेशन ऑफ कल्चर की बात आए तो दिमाग में कमल का फूल याद रख लेना कि भारत में फाउंडेशन ऑफ कल्चर की बात कौन करता है, तो अरबिंदो करते हैं, अर्थात श्री अरबिंदो। अरबिंदो मतलब अरविंद होता है कमल का पर्यायवाची, और ऐसे दिमाग में रख लेना। फिर अ नेशन इन द मेकिंग, भारत को बनाने का काम किसने किया, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, और आपके जो है दादा भाई नौरोजी हो गए। ये सब बहुत पुराने नेता हैं, ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू हो गए, ये सब पुराने नेता हैं, इन्होंने भारत को बनाने का प्रयास किया। तो यहाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। गीतांजलि बहुत फेमस पुस्तक है, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, ठीक है ना, गीतांजलि। इसके बाद द पोस्ट ऑफिस पुस्तक किसकी है, तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की है, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद इंडियन फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये पुस्तक किसकी है, तो बेटा दुर्गा दास की है।
इनका कोड नहीं बताया, इनको किताब को ऐसे ही याद रख लें, बड़ी फेमस पुस्तकें हैं। केवल इतनी पुस्तकें याद कर लेना बेटा, 100% मैं कह रहा हूँ आपके आने वाला जो PCS और RO का एग्ज़ाम है और जो रेलवे और पुलिस के एग्ज़ाम है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ज़रूर आएगा। आप एक बार इसको देख के पढ़िएगा, एक ध्यान से पढ़िएगा। फिर अगली पुस्तक है हिंट फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट फॉर सेल्फ कल्चर, ठीक है ना। यहाँ पर एक स्टोरी याद रखना है आपको, बंदा याद रखना है हरदयाल, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना, ये 2 नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। सोहन सिंह भाखना ने USA में गदर पार्टी की स्थापना की थी और इस पार्टी की स्थापना केवल इसलिए की गई थी ताकि 1857 की क्रांति में जो अत्याचार हुए थे भारत में, उस अत्याचार की तरफ जो वहाँ पर हिंदू लोग रह रहे थे, भारतीय लोग रह रहे थे, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए गदर पार्टी बनी थी। गदर पार्टी के द्वारा ही गदर की गूंज नामक पत्रिका निकाली गई थी, जिसमें 1857 की क्रांति में जो कत्लेआम किया गया था उस चीज़ की कहानी बताई गई थी उसमें। तो कुल मिला के लाला हरदयाल हो गए, सोहन सिंह भाखना हो गए। सोहन सिंह भाखना इसके फाउंडर थे और मेन कार्यकर्ता बेटा लाला हरदयाल थे, किसके? गदर पार्टी के। तो लाला हरदयाल जो हैं वो इन्होंने अपने सेल्फ कल्चर की तरफ क्या किया, हिंट किया लोगों को कि बेटा हमारे कल्चर के साथ ये हो रहा है भारत में। तो हिंट फॉर सेल्फ कल्चर, यहाँ हिंट शब्द मेन की पॉइंट है, तो लाला हरदयाल इंपॉर्टेंट आ जाएगा। और इस तरीके से आपको लगभग सारी किताबें, जो भी आपका मॉडर्न इंडिया में किताबें हैं, लगभग सारी किताबें आपकी तैयार हो गई होंगी और आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप इतनी किताबें पढ़ लेते हैं तो मेरा पूरा वादा है आपके आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हमेशा फंसेंगे, और इसके बाद भी अगर कोई एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ से भी, चूँकि ये कंप्लीट मॉडर्न इंडिया की किताबें हैं जो भी इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो और भी किताबें हैं लेकिन ये सबसे फेमस पुस्तकें हैं, इनको याद रख लीजिएगा। और जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके पे बहुत फोकस करिएगा, प्रयास करिएगा कि वो तरीका आप बगल में लिख लें, तो आपको पेपर टाइम पे केवल 1 टाइम रिवीजन करना पड़ेगा और खटाक से आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे भी चीज़ें आसानी से याद की जा सकती हैं। और मेरा देखो जो भी कंटेंट रहता है, मैं ये वनडे या केवल वनडे या छोटे मोटे एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू करके मैं नहीं केवल बनाता, मैं संपूर्णता को लेके चलता हूँ। प्रयास मेरा ये रहता है कि वनडे के सारे बच्चों का इससे फ़ायदा हो, इसके साथ साथ जो आने वाले समय की बड़ी एग्ज़ाम की परीक्षाएं जैसे PCS हो गया, IAS भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन यहाँ से कई किताबें पूछी जाती हैं, और जो भी सिविल लेवल के एग्ज़ाम हैं वो एग्ज़ाम भी यहाँ से कवर हों। कंटेंट में क्वालिटी अगर हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कंटेंट आपका अच्छा है। आप बताएंगे तभी मैं और अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास करूँगा। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।